तुम जानते हो मुझे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा अजीब बंदा कौन लगता है? ठीक है, लेट्स गो, वेलकम टू ट्विच। से और मेरे What the fuck? मीट पुनी सुपरस्टार। ये बंदा पिछले 10 साल से है इंटरनेट पे। इसने म्यूजिकली से अपना करियर स्टार्ट किया, जो कि देन टिकटॉक बन गया। फिर टिकटॉक बंद हो गया तो ये बंदा इंस्टाग्राम पर आ गया, एंड ये इंस्टाग्राम पे और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। लाइक हर जगह पे मीम्स में ये दिख रहा था। देन ये बंदा बिग बॉस में गया, जहां पर ये और भी पॉपुलर हो गया, एंड देन अगले ही दिन निकाल दिया गया। बट उसके बाद पुनी सुपरस्टार हद से ज्यादा अजीब होता चला गया। लाइक कभी नाले में कूद जाना, कभी कीचड़ में अपना मुंह दे देना, कभी नाले से आम खा लेना। इवन अगर तुम उससे पूछो कि क्या वो किसी की पोटी खा सकता है पैसे के लिए, तो आंसर नाले से आप कुछ भी खा लोगे। टट्टी भी खा लोगे। कोई आपको पैसा दे, आप ऑन लाइव टट्टी खा लोगे। बिल्कुल खा लूंगा भाई, क्या बड़ी बात थोड़ी टट्टी खाना। लाओ आप दो पैसे, आपके सामने खा लेता हूँ। टट्टी खा लोगे आप? और क्या, कितने किलो खानी है? अब ये क्या बता भाई, जितनी हो 1 किलो। चलो 1 किलो, हाँ 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में खा लोगे आप? हाँ बिल्कुल भाई, अभी बताओ, अभी खाता हूँ। God damn भाई, God damn. Exactly. As you guys know, मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी स्ट्रीम में इनवाइट किया है, एंड तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पुनी सुपरस्टार को इनवाइट करूं एक अपनी लाइव स्ट्रीम में, एंड आखिर क्या ही हो जाएगा। सुपरस्टार ने जो है रचित भाई के पास आग लगा दी है। साले आजकल के नल्ले बेरोजगार रचित भाई से जो है बड़ा यूट्यूबर बनने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये साले बिग बंगे चोर कोई कोठी बंगले वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, रचित से बड़ा ना कोई यूट्यूबर था, ना कोई यूट्यूबर है। अबे सालों झाट की दुकानों, इतने चाटे, इतने झूठे मारूंगा कि याद रखोगे। तो कर लो भाई, भाई को फॉलो जाके करो, सब्सक्राइब कर लो, हल्ला मचा दो, आग लगा दो। I mean, यार बहुत कुछ हो गया था। ये स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ ट्विच पे हुई थी। तो अगर आपने अभी तक मेरा ट्विच सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज माय ट्विच। तुम देख सकते हो ट्विच कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आपको फॉलो का ऑप्शन होगा, फॉलो पे क्लिक करो। मैं पर डे स्ट्रीम करता हूँ ट्विच पे। बाकी नाउ एंजॉय दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा 18+ है। दिस इज द हाईलाइट ऑफ द पुनी सुपरस्टार वाली लाइव स्ट्रीम का। हियर यू गो। और बताओ रचित भाई, क्या हाल चाल है भाई आपके? गॉड भाई, सब बढ़िया। आप बताइए कैसे हो भाई? तो भाई ये क्या चल रहा है? बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक, बिल्कुल एकदम एनर्जी, बिल्कुल मजा। आप पहली बार कर रहे हो स्ट्रीमिंग? पहली बार कर रहा हूँ भाई, इस तरीके से पहली बार कर रहा हूँ भाई। मतलब कि पहली बार आने का मौका मिला है भाई के पास इस तरीके की स्ट्रीम पर। मतलब इस तरीके की स्ट्रीम पर पहले तो काफी चीजें करी हैं। तो भाई थोड़ा मुझे समझाओगे कितने लोग हैं? थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। ये जो चैट आ रहा है ना, ये चैट आ रहा है, हम यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं कर रहे। ये बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है ट्विच। विदेशी लोग करते हैं। विदेशी लोग करते हैं। तो हमने इस पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है। ये जो आ रहा है ना चीजें, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सारे लोग हैं जो आपके बारे में बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं वेलकम पुनी, वेलकम पुनी, समझे ना? अच्छा। तो इसमें जो भी आप हरकत करोगे ना, वो सीधा दिखेगा। आप कुछ बोलो। अच्छा, एग्जाम्पल आपको टेस्ट करना है। तो भाई मैं हूँ इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम क्रिएटर, और भाई है इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। मैं हूँ इंडिया का सबसे बड़ा खूबसूरत, और भाई भी है इंडिया का सबसे बड़ा खूबसूरत। भाई के पीछे हजारों लड़कियां यूट्यूब पर पागल हैं, और मेरे पीछे जो है नाली कीड़े मकोड़े पागल हैं। तो भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आओ और भाई की लाइव देखो। भाई आपको एंटरटेन करने के लिए बैठा है और जबरदस्त आग लगाती है। तो भाई एक बार बताओ, और यहाँ पे गर्लफ्रेंड वगैरह भी है, लड़कियां तुम्हारी, मतलब लड़कियां भी देख रही है इधर लाइव? बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं। बहुत सारी। तो आपसे अब तक कोई लड़की बटी है? हाँ, मेरी तो गर्लफ्रेंड है। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? 2 साल होने वाली है। नहीं, वो तो होगी ना, एक्स होगी ना? नहीं, रियल गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो यहाँ से भी तो कोई पटाई होगी अभी? यहाँ से सारी पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो आप अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे सकती हो यहाँ पर भी? भाई यार ये बहुत तेज है भाई, ये बिल्कुल लॉयल है भाई, बिल्कुल लॉयल है। अगर भाई की गर्लफ्रेंड देख रही हो तो मैंने भाई को एक ऑप्शन किया था, यहाँ पे देखो हजारों लड़कियां बैठी हुई, लेकिन भाई कह रहा है नहीं भाई, तो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्यार है सच्चा। वो मेरे को पैक करती है। आपको पैक का मतलब समझते हैं? पैक का मतलब तो भाई मैं नहीं समझता। नहीं, वो मुझे पैक करती है भाई। कैसे मतलब? वो धक-धक करती है। अच्छा, धक-धक। तो भाई मतलब इसमें इंटरेस्टेड हो, फुल इंटरेस्टेड? हां, बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा, गर्लफ्रेंड के साथ, जस्ट गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा, पूरी भाई हिलाना कैसे छोड़ूं? अच्छा, हिलाना कैसे छोड़ो भाई? देखो हिलाने का, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो मुट्ठी एक ऐसी आदत है भाई, थोड़ा ये भी बोल सकते हैं मुट्ठी। ये आप मुट्ठी जो आपको यहाँ पर भाई मैं आपको दारू भी नहीं आपको? भाई दारू तो घर में नहीं पीता यार। ना आपको जो चाहिए यहाँ पर सब गाली दे सकते हो, जिसको जो बोलना है यहाँ पे सब अलाउड है। देखो मेरे भाई, देखो मेरी बात सुनो। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मुट्ठी कैसे रोक सकते हैं, देखो मुट्ठी का कोई इलाज नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं है कि भाई मुट्ठी ना मारता हो। सीधी सी बात है, चाहे वो किसी साला सपने में मारता हो, किसी की टांगे देखकर, या फिर जो है उजाले में मारता हो किसी को देखकर, तो भाई मुट्ठी तो मारती है। और अगर फिर भी उसके बाद भी आपको मुट्ठी रोकनी है बिल्कुल ही, आपको जो तो भाई अपने लुल्लू पे जो है 2.5 किलो की ईंट बांध लो तो आपकी मुट्ठी रुक जाएगी। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है मुट्ठी रोकने का भाई। सीधी सी बात है, आप सोच रहे हो आप दवाई
दवाई ले लोगे, या फिर वो जो रास्ते में टेंट लगा के बैठी होती है ना कि भाई मुठ करनी रोको, सुबह उसका इलाज लो, तो भाई वो सब टाइम खराब है। और मेरे दोस्तों मुट्ठी यार क्यों ना लगे, जब एक बात तुम अपने जिस्म को आराम देते हो तो अपने लुल्लू को भी तो आराम दे ही रहे हो ना मुट्ठी मार के, तो भाई मारो और भाई खुश रहो मेरे हिसाब से। और भाई तो आपको सबसे बढ़िया बात मैं बताना चाहता हूँ यार, जैसे मैं आपको बता, आपकी तो कह रहे कोई गर्लफ्रेंड है, आप तो खैर जो है मतलब खुश हो, चलो आप कह रहे हो कि यार मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से लॉयल हूँ, ठीक है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ना सबसे ज्यादा मुट्ठी ज्यादा बेस्ट है भाई। मैं बताऊँ आपको मुट्ठी इसलिए बेस्ट है, देखो पहले गर्लफ्रेंड मुट्ठी मतलब सेक्स से बेटर है। हाँ सेक्स से बेटर है, देखो मैं वो इसलिए बेटर है, देखो पहले तो लड़की के पीछे पड़ो कई सालों तक अच्छी लड़की मिलने के लिए, फिर उससे दोस्ती करो, फिर उसको दोस्ती को जो है प्यार में बदलने के लिए उसके कई बार जीवन मतलब 1-1.5 साल 2 साल कलवे छाटो, ठीक है, अगर खुदा ना खास करें पट भी गई, ठीक है, फिर वो जो है मेरे दोस्तों साथ में करने के लिए कम से कम 3-4 साल लगा देगी, उससे पहले 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। और मान के चलो उसने कद्दू काट दिया बीच में, तुमसे अच्छा लड़का मिल गया तो भाई वो तुम्हारी पे लात मार के वो उसके बाद हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो देखो कोई फायदा नहीं है, सबसे बढ़िया भैया अपना हाथ जगन्नाथ सीधा लुल्लू निकालो और मुट्ठी मार दो, सीधा काम खत्म। और भाई देखो मेरी बात सुनो, मजा वही आने का है, तो मेरे हिसाब से ना मुट्ठी ज्यादा बेस्ट है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कई लोगों को देखा है, पहले लड़कियां पटाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मौज मस्ती लेते हैं उनके साथ, फिर वो भाई छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि देखो आज की डेट में जो है ना एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लड़का है। सही बात है, इसको छोड़ के गई थी, हाँ इसको छोड़ के दोनों को छोड़ के चली गई ना, तो इनकी शक्ल देख के छोड़ के चली गई, इनको नल्ला बेरोजगार समझ लिया, जमूरा समझ लिया, और देखो बात सारी ये चितरी सी है। और अगर मान के चलो अगर छोड़ के चली भी आती है ना, क्योंकि भाई एक के ऊपर आज की डेट में ना एक से बढ़कर एक लड़का, आपको होता है आज मेरे से कोई लड़की पटी हुई है, आज मैं उस साली को फॉर्च्यूनर घुमा रहा हूँ, तो कल भाई कोई रेंज रोवर लेके आ गया तो उसके बाद भग जाएगी। और सीधी बात है तो खिलाते पिलाते रहो, 10-20 साल ने खराब ही है। और मैंने तो लास्ट में यही देखा है, लास्ट में कितना भी बड़ा इंसान बन जाए आदमी, मेल की बात कर रहा हूँ, कितना भी बड़ा लड़का बन जाए, आखिरी में साला लड़की के चक्कर में पागल होता ही होता है, उसका दिमाग खराब होता ही होता है। सही बात है भाई, मैं आखिरी में दारू पी के सिगरेट पी के गांजा फूक के लेटा पड़ा होता है, आखिरी में डिप्रेशन में आ जाता है, फिर क्या करता है, फिर किसी करनी उसको अपने माँ बाप की मर्जी से पड़ती है शादी, भग जाती है, सीधी सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे चलो ये तो चलो हमारे इसकी बातचीत होगी, बट कभी कभी वो गर्लफ्रेंड होती है तो उसके साथ आराम से लेट सकते हैं, क्या कैसे लेट सकते हैं भाई, एक बार बताओ। चलो ठीक है, मैं कडल किसको करूं, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो आराम से लेट सकते हैं, देखो मेरी बात सुनो, आज की डेट में 300 रुपए में जीबी रोड में मिलती है, मेरी बात सुनो, आपको ऐसे बता, मैं गया हूँ नहीं जीबी रोड में गया हूँ, सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ, देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, लाइव हूँ कैमरे के सामने हूँ, कैमरा अपनी रोजी रोटी है, देखो भाई 300 रुपए में जीबी रोड में कई बार करके आ चुका हूँ, लेकिन भाई देखो, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड पटाने से बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है। अच्छा भाई देखो गर्लफ्रेंड के एक बार सेक्स करेगी, 2 बार सेक्स करोगे, उसका पूरे दिन पकाएगी, जान खाएगी, ये करो वो करो फलाना नहीं, इससे बढ़िया जब लुल्लू खड़ा हो 300-400 रुपए जुगाड़ करो, जाके जीबी रोड में ठोकिया हो जाके, और मजा वही मिलना है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप भी किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं या पीछे, अगर किसी की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा लोयल है, अगर उसको लग रहा है कि नहीं भाई मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे छोड़ेगी नहीं, वैसे ऐसा तो आज तक खैर हुआ नहीं है, और किसी की गर्लफ्रेंड ने किसी को धोखा नहीं दिया हो। भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड भाई मेरे को खाना पीना खिलाती है, उसने मुझे 13,000 की ये चप्पलें दिलाई, भाई 13,000 की चप्पल दिलाई मैंने, तो आप उसके ऊपर 13 लाख रुपए खर्च कर चुके होंगे, तब जाके आपको 13,000 की कुत्ते के बच्चे ऐसी बात है, अगर मान के चलो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको 13,000 की चप्पल दिलाई है ना, तो भाई 13-14 लाख रुपए खर्च करोगे। और देखो बुरा मत मानना, देखो वैसे मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, और 4-5 गालियां भी देती है देखो गर्लफ्रेंड, ये भी आपको बताया, जैसे कहीं आप चले गए या आपने कभी फोन नहीं उठाया, आपको सीधी बात। और एक बार बताऊं आपको करोड़ों की बात पूरे हिंदुस्तान के सामने कहना चाहता हूँ, जो लड़का ये बोलता है ना कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा लॉयल है, मेरी वाली तो मुझे प्यार करती है, मेरी वाली तो चप्पल दिलाती है, सबसे ज्यादा धोखा उसी को मिलता है भाई। आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है कभी? भाई मेरे साथ हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्या हुआ था? अब सच्ची स्टोरी बताओ भाई बन के। मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ भी ऐसे ही। भाई मैंने एक लड़की पटाई, पहले मैं एक लड़की पीछे 3 साल तक पढ़ा रहा, ठीक है, फिर तब जाके वो मेरी दोस्त बनी, ठीक है, दोस्ती से मुझे मोहब्बत बदलने में उसको 3 साल और लग गए, 3 साल तक मैं उसके तलवे छाटता रहा, उसको मैं गिड़गिड़ाता रहा, ये वो फलाना ढिमका, फिर भाई उसने मेरे खर्चे कराना शुरू कर दिए भाई, और जो वो बोलती थी मैं करता था, सारा 10 रुपए कमाता था तो 5 रुपए में उसके ऊपर खर्च कर देता था। तो आप तो सिंप थे भाई, इसका मतलब आप खुद अपने आप को नहीं चाह, भाई लड़की के सामने आप ऐसे बन गए थे, ऐसे मैं ऐसा नहीं बना था, असल में वो गलती से ना 1-2 बार मैं मुट्ठी मार रहा था उसको देखकर, तो उसने मुट्ठी, क्योंकि मेरे को देती थी नहीं वो, मैं उसको देखकर मुट्ठी मार लगा था, तो उसके बाद मुझसे अच्छा लड़का मिल गया उसको, अब उसको लग गया भाई मैं गे हूं, या फिर मैं मीठा हूं, या फिर मैं पागल हूं, या फिर मैं पैसे नहीं कमाता, या फिर मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो भाई उसको कोई अच्छा लड़का मिल गया, वो मुझे छोड़ के उसके बाद गई, जब वो 6 साल रहकर जब वो मुझे छोड़ के भग सकती है, तो भाई आपको भी तो छोड़ के भग सकती है। आप ऐसे ही बताओ, आप कितनी गारंटी से कैसे कह सकते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड लॉयल है? मैं आपकी गर्लफ्रेंड के लिए गलत नहीं कह रहा, मैं आपकी गलत नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं भगवान करे आपका जो है, आपकी जो है अतड़म, मतलब आपका जो है रिश्ता जन्मों जन्मान तक हो, सालों साल चले, लेकिन आप किस गारंटी के साथ कह सकते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड लॉयल है? मुझे सिर्फ ये बता दो, आप किस गारंटी के साथ कह सकते हो? वो तो भाई मेरा मन का इंस्टिंक्ट है कि मन से लगता है कि भाई कितने साल हो गए आपकी गर्लफ्रेंड के, आपके साथ कितने साल हो गए आपको? हम 16 साल से जानते हैं एक दूसरे को। 16 साल से जानती हो, ठीक है, और मिले कितनी बार होंगे 16 साल में अब तक? पर डे मिलते हैं, पर डे मिलते हैं। पर डे में वो आपसे कितने घंटे, 24 घंटे में से कितने घंटे बात करती है वो आपसे फोन पर? 24/7। मैं ही नहीं करता हूँ चैट से। आप बताओ भाई, कल ही घर पे थी भाई, वो मेरे को गुस्सा। मेरी बात सुनो, आजकल
की लड़कियों ने ना 3 फोन रखे हुए हैं अपने पास। अच्छा, एक फोन से एक बॉयफ्रेंड से बात करती है, दूसरे फोन से दूसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है और तीसरे को वीडियो कॉल पर रखती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। तो भाई देखो किसी पर भरोसा मत करो। आदमी, ये बताऊं, आदमी आजकल की डेट में खुद का शरीर एक बार बताओ, तुम कह रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड लॉयल है, आज की डेट में खुद का शरीर अपना नहीं है, खुद मिट्टी हो गया आदमी जो है शमशान घाट में मर जाता है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि दूसरी लड़की तुम्हारे होती है? और एक बार बताओ तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड कैसे, इतना नाच कैसे? क्या तुम दुनिया के पहले और आखिरी खूबसूरत लड़के हो? ये बता दो आप। ये इसका मतलब मैं खूबसूरत हूँ? नहीं नहीं, ये क्या होता है? आपको क्या लग रहा है कि आपकी मुझसे 3 करोड़ रुपए की है? आपका खुद का जो चेहरा 16 करोड़ रुपए का है, या आपकी हाइट जो है 25 करोड़ रुपए? मानता हूँ आप सुंदर हो, आप लड़की पटाने लायक हो, लड़कियों का, लेकिन आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि वो सिर्फ आपसे ही बात करती है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही। आप कैसे कह सकते हो? क्या पता सिर्फ फोन पे तो बात होती होंगी ना, वीडियो कॉल कितनी देर रहती हो आप उसके साथ? मैं तो पर डे उसके घर पे, वो दिल्ली में ही रहती है, यहाँ से वो मेरे घर पे आ जाती है, उसके घर पे वो आ जाती है। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन एक बात क्या पता उसकी जेब में ऐसे एक फोन रखा हो, यहाँ पे माइक लगा रखा हो, इधर से आपसे बात कर रही है, इधर से उससे बात कर रही है, ये भी तो सकता है। और ये भी बोल सकती है यार मैं तो उसको ऐसी पागल बना रही हूँ, पुराना लड़का है, 16-17 सालों का है। वो आ गई चैट में, आ गई वो। अच्छा, चैट में आ गई, वो चैट में आ गई है। हाँ, तो देखो जी, क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? नाम रिवील करना चाहोगे? हाँ, अब वो सबको पता है, स्ट्रीम में बात है। रिया नाम है, रिया नाम है। देखो रिया, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, देखो लड़का बहुत अच्छा है, लड़का दिल से आपको प्यार करता है, लेकिन आप बुरा मत मानना कहीं आप सोचो कि मैंने आपके बारे में भड़का रहा हूँ। भड़का नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास क्या सबूत है कि आप सच्चे दिल से इसको प्यार करती हो, और इनके पास क्या सबूत है कि आप 16 साल से साथ हो तो आप किसी लड़के से बात ही नहीं करते? भाई एक बात है, सबूत भी तो मांग सकते हो। सही बात है, सही बात है। आपने मुझे फोन किया, मैं आपको बोल रहा हूँ जी, मैं पुनीत बोल रहा हूँ, तो लोग मेरे से सबूत भी तो मांगते हैं कि भाई वीडियो बना के भेजो। तो एक बार अगर आपकी गर्लफ्रेंड, चलो इस बात को यहीं खत्म करती है, मेन टॉपिक पे आती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे सच्चा प्यार करती है, अगर वो चैट में सुन रही है, वो हमारी बात सुन रही है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको सच्चा प्यार करती है, तो एक ऐसा प्रूफ दे दे कि उन 16 सालों में आज तक उसने किसी लड़के से बात नहीं करी, और ना वो आज तक किसी से बात करती है। ना 16 साल में तो करी होगी बात, मैं खुद जानता हूँ किससे बात है। हाँ, लेकिन तब गर्लफ्रेंड थोड़ी ना थी। अरे भाई यार, एक बार बताऊं आपको, 1 करोड़ की बार आप कह रहे हो वो अपने दोस्तों से बात करती थी, यही तो कहना चाह रहे हो। एक बार ध्यान रखना जिंदगी में कभी भी, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ये मजाक से हट के, तो कह रहा हूं कर रहे थे, ये सच्ची बात बता रहा हूं। एक लड़का और लड़की जिंदगी में कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना। ये तो मैं बात मानता हूँ, ये बात सही है। देखो मेरी बात सुनो, समझ में आता है इसको, भाई इनको भी समझ में आता है थोड़ी सी। इसको देख के आपको क्या लगता है? इसके बारे में 5 वर्ड में आप एक्सप्लेन करो, ये देखो, और इसको 5 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है, इसको क्या बोलोगे? भाई इधर आ जाओ थोड़ा सा कैमरे के आगे। ऐसे लड़के जब होते हैं ना, ऐसे लड़कों को जो है ना, जो ऐसे शक्ल के लड़के जब रास्ते में चोरों की तरह पकड़े जाते हैं, जब पुलिस वाले पकड़ती है, तो सबसे पहले तो पुलिस की नजरों में बड़ी जल्दी पकड़ में आती है, क्योंकि ऐसे गोल्डन कलर के बाल ना 100 में से 1 आध लोगों के होते हैं, तो पुलिस वालों को पकड़ने में आसानी होती है। दिन के अंदर इसके बाल पकड़ते हैं सीधा जेल के अंदर। दूसरी बात है, अगर रात को ये चोरी करके भग रहे हो ऐसी शक्ल के लड़के, तो इनके बाल अलग से नजर आएंगे, तब भी ये पकड़े जाएंगे, सीधी सी बात है। और तीसरी बात, अगर ये कितनी भी भीड़ हो, हजारों लाखों करोड़ों की, अगर पुलिस उन्हें चोर को ढूंढ रही है ऐसी शक्ल वालों को, तो भाई तब भी ये नजर आ जाएंगे। और भाई चौथी बात, ऐसी शक्ल वालों को जो है ना सबसे ज्यादा मुट्ठी मारते हैं, सही बता रहा हूँ आपको, सबसे ज्यादा मुट्ठी मारते हैं। लड़कियों की टांगे देखी नहीं, मुट्ठी मार दी। ऐसी शक्ल वाले लड़के होते हैं, लड़कियों की टांगे छोड़ो, साला किसी के घर के बाहर जाएंगे फ्लैट में, जो लड़कियों की सैंडल पड़ी होती है ना, लड़कियों की सैंडल देखकर मुट्ठी मार देते हैं। तो भाई इसके लिए इसके करा, इन्होंने भाई सेक्स करा, इन्होंने नीचे से करा, ये खुद अपने आप को ही सेक्स कर लेता है। ये अपना लुल्लू कैसा लंबा करता है, अपने पिछवाड़े में पीछे से घुसेड़ देता है। तो भाई मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा बस भाई। ओह माय गॉड, और भी बात है, लेकिन आपने मुझे 5 बोले तो भाई मेरा नहीं भाई, आप बोल भाई, बस एक चीज तुमने बिल्कुल सही बोली, ये बंदा वॉशरूम में 3 बार जाता है दिन में, और एक बार जाएगा ना तो 1 घंटे, एक सबको इनको भी पता है 1 घंटा ये वॉशरूम में क्या करता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बार मुट्ठी मारता है उसका ये बेहोश हो जाता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी नहीं है इतनी। मैं बता रहा हूँ, कितने साल के भाई आप, कितने साल के? 19 का। देखो भाई, मुट्ठी मार के 29 का लग रहा है, मुझे लग रहा है 29 साल का ही है भाई। तो इतनी मुट्ठी क्यों मारते हो भाई तुम? अच्छा एक बार होता भाई, आप ऐसे बंदे को अपने साथ रखते ही क्यों, जब इतने आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, आपकी गर्लफ्रेंड आपको मना नहीं करती ऐसे चोरों जैसी शक्ल वाले लड़कों का अपने साथ रखते हो? उसके घर वालों ने इसको भगा दिया। क्या लग रहा था अभी जब ये नीचे लेने आया ना, मुझे लग रहा है ये बिल्डिंग में से पकड़ के चोर समझ रहा इसके साथ मुझे पकड़ के ना पहले, मुझे तो भाई ऐसा लग रहा था। तो भाई तो मैं इनकी गर्लफ्रेंड को ये बोलना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड देख रही है आपकी, उसको वो जानती है इसको, जानती है। तो मैं इनकी गर्लफ्रेंड को ये कहना चाहता हूँ, रिया जी आप अपने होने वाले हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड ही हो ना आप उनके, तो आप अपने होने वाले हस्बैंड, इतना हैंडसम आपने हस्बैंड बनाया, ऐसे चोर जैसी शक्ल वाले के साथ रखोगे तो बताओ क्या? और ये बिगाड़ रहा है आपके हस्बैंड को, मैं सही बता रहा हूँ आपको मैं। आपका नाम क्या है भाई?
ये देख लो चोरों जी शक्ल है और नाम देखो कोठी बंगले वाला रखा हुआ है। ये आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और साले चप्पल चोर खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के अपना नकली नाम राज रख लेते हैं। भाई राज नाम किसने, आधार कार्ड पे भी यही नाम है। आधार कार्ड पे इसका नाम पता क्या है, साले का चिंटू नाम है। और यहाँ साले लड़कियों के सामने अपना राज नाम बता रहा। आधार कार्ड लेके आना अभी, देखो इसकी चोरी पे आधार कार्ड लेके आना। इसकी मारो, इसकी मारो, ये तू इसकी मारो। ये सबसे बड़ा है, ये 23 साल का है, ये सबसे बड़ा समीर नाम है। तो भाई एक बार बताओ मेरी बात सुनो, आप इसकी मुट्ठी मारते हो या आपकी मुट्ठी मारता है? ये बता दो, या एक दूसरे को दोनों वीडियो कॉल पे देख के मुट्ठी मारते हो? इसको देख के तो मैं तंग हो जाता हूँ। अच्छा, इसको देख के क्या हो जाती हो? तंग हो जाता हूँ। किस तरीके से तंग हो जाते हो? कैमरे पे देख के बता, मतलब किस तरीके से? ये क्या करता है आपके सामने नंगा होकर नाचने लगता है या टट्टी करके हाथ नहीं धोता? टट्टी करके फ्लश नहीं करता। अच्छा, टट्टी करके फ्लश नहीं करता। भाई एक बार बताओ, आपकी टट्टी जैसा मुंह है और ये बालों में आपने टट्टी लगा रखी है क्या? ये बताओ कौन से कलर की टट्टी करते हो, ये बता दो आप। हैं कौन से कलर की टट्टी करते हो? है अच्छा, ये बताओ गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? थी, अब तो गर्लफ्रेंड नहीं, अब तो मतलब नॉर्मल। तो भाई ऐसी शक्ल लेके रखोगे तो थी आएगा। ओ हेलो चैट, कुक्ड चैट, कुक्ड शक्ल होती तो ये बोलते हैं। अब तुम थी बोलोगे, क्या हो गया, क्यों भग गई भाई? भागी नहीं, मैं पैरालाइज हो गया था तब भग गई। अच्छा, पैरालाइज हो गया था क्या? मुट्ठी मार मार के पैरालाइज हो गया? ये एक बंदा लिख रहा है टट्टी करके तो पुनीत फ्लश नहीं करता। अच्छा, टट्टी करके पुनीत फ्लश नहीं। ये चीज ये बहुत पूछ रही है, पुनीत से पूछना बिग बॉस में हुआ क्या था? भाई बिग बॉस में ऐसा हुआ था कि जब मैं लेटिन करने गया था ना, जब अंदर फ्लश टट्टी करने गया था, तो बिग बॉस वाला ने मेरे को बोला था कि भाई इन सब बिग बॉस वालों को सबको तुम्हें जो है आंगने नहीं देना। तो भाई मैंने टट्टी करके फ्लश नहीं करा था, तो सब लोग टट्टी करने के चक्कर में परेशान हो गए थे। ये सीन हुआ था भाई। अरे ये तो बोल रहा था कि भाई मैं तो मान ही नहीं सकता कि पुनीत भाई ने टट्टी करी होगी। मैं मान नहीं सकता कि पुनीत भाई ने टट्टी करी होगी। आओ तुम्हें दिखाता हूँ आप कैसे करेंगे। तो भाई मैं आपको सपोर्ट कर रहा था कि आप टट्टी नहीं कर सकते। भाई मेरी बात सुनो, सपोर्ट कर देता तो वाला सपोर्ट नहीं करते, टट्टी साफ करते ना आगे उसको। भाई तब मानता तुम मेरे भाईचारों को। तुम साला क्लिक करके क्या करोगे, मेरे को वोट देके वोट नीचे थे। टट्टी साफ करने के लिए चाहिए था उस टाइम बंदा। अगर टट्टी साफ करने आ जाते तो हो सकता है मैं बिग बॉस से बाहर नहीं होता उस टाइम। लेकिन चलो छोड़ो, बाकी पैरालाइज अटैक क्यों हो गया था तुम्हें? वो गलत दवाई खिला दी थी। कौन से? तो डॉक्टर को कुछ बोला नहीं आपने? अरे क्या बोलता, मैं 3 महीने तक पैरालाइज। अच्छा, 3 महीने पैरालाइज था, तो बाद में डॉक्टर से मुलाकात तो हुई होगी? अरे यार बाद में हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की। भाई एक बार तो मर जाते ना जहर खा के। क्या हो गया, मरे क्यों नहीं? दुनिया से एक बेहतरीन शक्ल का आदमी तो कम हो जाता। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या हमारा हिंदुस्तान इतना प्यारा? मेरे भाइयों एक बताओ, हमारा हिंदुस्तान प्यारा है, शक्ल का गंदा लड़का पैदा होगा तो ऐसे को तो मर ही जाना चाहिए। साला तुम जहर खा के क्यों नहीं मर गए, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। ना 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 ऐसी पानी वाली ना, प्यारा भाई है, प्यारा भाई है, प्यारा भाई, प्यारा भाई है भाई। चलो प्यारा भाई है, भाई ने 500 रुपए डाल दिए मेरी जेब में, थोड़ी तारीफ कर दी। तारीफ करो, चलो तारीफ करो इसकी। तो भाई अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, अगर कोई सिंगल हो तो भाई ये लड़का, मैं उनको ऑफर देता हूँ कि ये लड़का कोई अच्छी लड़की चाहता है, कोई लड़की है जो कमेंट करके बता देगी मेरे को पसंद है ये। अगर पसंद है तो बताओ जरा से। तो भाई एक बार बताओ किस तरीके की लड़की चाहिए तुम्हें, ये बताओ। 10 आउट ऑफ 10 लिख रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 लिख रहे हैं लड़की इसको। चाहिए। अच्छा, खुद तुम्हारी शक्ल जो है गधे जैसी है, जो चमड़ी खोल जैसी तुम्हारी खुद की शक्ल है, और खूबसूरत लड़की चाहिए। चलो कोई नहीं, खूबसूरत किस तरीके की खूबसूरत चाहिए, मतलब सांवली चाहिए, गोरी चाहिए? गोरी। अच्छा, गोरी। खुद की तुम्हारी शक्ल टट्टे जैसी है, मैं जो 2 टट्टे लटका के घूम रहे हो, एक टट्टा तुम्हारा गायब हो गया है और तुम्हें गोरी लड़की चाहिए। चलो कोई नहीं, हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट तो कैसी भी चलेगी, फिर भी मतलब थोड़ा सा अंदाजा। 5'3" या उससे ऊपर। अच्छा, 5'3" की तुम्हें लड़की चाहिए। 1 इंच की तुम लेके घूम रहे हो जो मूंगफली के दाने के बराबर है, जो खड़ी भी नहीं तो होती है। पूछना है आपको कैसे पता है कि मेरी लिली 1 इंच की है? भाई मेरी तुमने मारी थी ना रात को, मैं नंगा होकर मैं तो आपसे मिला ही आजू। मेरे को करवानी थी तुमसे, इसलिए मैंने कर रही थी। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, लंबी भी हो गई, ठीक है, और मतलब क्या, मतलब उसकी आदत कैसी होनी चाहिए? ज्यादा बकबक करे। अच्छा, ज्यादा बकबक करे और पैसे वाली हो। अच्छा, खुद में तुम दारू पी के जो है खुद को ही गालियां देती हो, और तुम्हें पैसे वाली लड़की चाहिए, और मतलब ज्यादा बकबक करे, और मतलब खाना वाना कैसा बनाए? खाना तो वो तो मेड रख लेंगे। कैसे मेड कैसे रखोगे, मतलब वो ना बनाए खाना? उसको इतना बनाने की जरूरत अच्छा, मतलब मेड को पटाकर मेड का खाना, मतलब बीवी के हाथों का खाना नहीं खाओगे? देख लो, ये देखो अभी से ही। अरे यार देखो कितना हरामी है, देखो कितना हरामी लड़का है। गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, लंबी भी चाहिए, ज्यादा बकबक बोलने वाली नहीं चाहिए, और खाना बनाने वाली नहीं चाहिए। मतलब मेड के इतनी खूबसूरत लड़की लेने के बाद भी मेड के हाथों का खाना खाएगा, मतलब साला मेड पे भी लाइनबाजी करेगा। भाई यार कुछ तो शर्म कर लो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। दीपक कलाल को फोन करने बोलो भाई, एक बंदे ने भाई पैसे देके बोला दीपक कलाल को फोन करने बोलो भाई। दीपक कलाल झाटू है, कौन है साला झाटू? मीठा है साला, चिकन नहीं चोर है साला दीपक कलाल। बनती नहीं आपकी, उससे लड़ाई हो रखी है आपकी। कौन है दीपक कलाल? लोग बोल रहे हैं आप दोनों की वीडियो XXX में आई है। किस पे आई है? XXX। ये क्या है? मतलब आपकी और दीपक कलाल की। अच्छा, है भाई आपका। अरे असल में रात को क्या हुआ था, दारू पी के मेरे को रशियन नहीं मिल रही थी, लड़की नहीं मिल रही थी, तो मैं उसी पर चढ़ गया था, तो वाली वीडियो शायद वायरल हो गई थी। तो भाई वैसे अगर कोई आपको पैसे दे, ठीक है, चलो आपको कोई 10 लाख रुपए दे और बोले भाई आपको गे रिकॉर्ड करना है, आप करोगे? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल कर दोगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे। आप तो अभी कर देंगे, तो क्या दिक्कत? इसी को लड़की बनाऊंगा अभी कर। हाँ ये ज्यादा है नहीं, ये क्या है, ये थोड़ा सा ये ना माल पुराना हो चुका है, डैमेज बहुत ठोका है इसको, तो मेरे को क्या है, नया माल चाहिए। तुम्हारा तुम पसंद हो, घोड़ी यही बना दूंगा, टेंशन मत लो। इन दोनों में से इसको
चूज करोगे आप? इसको हाँ? चूज करूंगा घोड़ी बनाने के लिए। इसमें क्या खास है? इसमें क्या खास बात है, ये क्या है, थोड़ा सा पतला सा मुंह है, मुंह में उंगली देके सीधा ऊपर का पहले ले लूं, मुंह में जाएगा, फिर डायरेक्ट पिछवाड़े में जाएगा, तो ये चीज है बेस्ट। तो भाई इतनी एनर्जी भाई, वरना मेरे को लगता था तो आप ऐसे ही रहते हो 24/7 भाई इतना ऐसे ही रहते एनर्जी हैं भाई, में। और क्या, बिल्कुल सही बात है, ऐसी रहते हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं भाई अभी? गर्लफ्रेंड, भाई ऐसी शक्ल वालों को देख के पूरा दिन मेरा मूड खराब रहता है, क्या गर्लफ्रेंड बनाया बट एक्चुअली कभी अकेला लेकिन एक ऐसा बात- महसूस होता है? नहीं अकेला क्यों, मैं ऐसी शक्ल वाले मिल जाती है ना दो चार, कहीं ना कहीं इनको देख के अभी देखो मैं ढीला डाला सा आया था, ऐसी दोनों की शक्ल देख ली, एनर्जी आ गई भाई, power आ गई। तो वही वाली बात है भाई। तो सीधी सी बात है भाई, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई देखो जो भी करो दिल से करो, दिमाग से मत करो। सीधी सी बात, अगर दिमाग से करोगे ना तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि दिमाग से करने वाला आदमी अक्सर लालच में खेल जाता है और लालच में आ जाता है, ये बात ध्यान रखना। सपोज करो आप पुनीत भाई बूब्स और एस। नहीं, वो ये पूछ रहे थे कि आपको बूब पसंद है लड़की में या एस? अच्छा, ये इसका मतलब हिंदी में थोड़ा बताओ भाई मेरे को, मतलब लाइक दूध पसंद है या चूतड़? चुत्तड़ ज्यादा ज्यादा बस। ज्यादा बेस्ट है। ओके। देखो आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप ये सवाल पूछा आपने कि लड़की के चुत्तड़ पसंद है या मतलब यार जो भी है, मतलब ठीक है यार, ये लोग करते हैं यूट्यूब पर, ये सब चीजें पूछते हैं भाई, देखो कोई बड़ी बात नहीं वो है। चैट में ही पूछ रहे थे भाई भाई, देखो चीज़ों में होती है। मैं समझ गया चैट में पूछ रहे हो, तो भाई जो भी पूछ रहे हैं ना भाई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुट्ठी जिंदाबाद है, अपना हाथ जगन्नाथ है, सीधी सी बात है। क्योंकि ये दूध बूध से क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, इसमें टाइम खराब करने वाली बात है, सीधी सी बात है। अब भाई ने अच्छी खासी लड़की पटा रखी है, 16 साल हो गए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी जो है रचित बन जाओगे? सीधी सी बात है, ना पुनीत सुपरस्टार रचित बन सकता, ना रचित पुनीत सुपरस्टार बन सकता। सही बात, बिल्कुल सही बात। अपना काम फोकस करता है, जो काम लैपटॉप कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, जो काम कंप्यूटर कर सकता है वो लैपटॉप नहीं कर सकता, सीधी सी बात है भाई। और बताओ रशीद भाई क्या चल रहा है? अच्छा, एक बंदा पूछ रहा है लाइक अगर पुनीत से पूछो, अगर वो 10 साल पहले वापस चला जाए लाइफ में, ठीक है, तो अपने आप को वो क्या एडवाइस देगा 10 साल पुराने वाले को? अगर मैं 10 साल पुराने वाले में चले जाऊं, हाँ, तो मैं भाई जैसे मैं आज से 10 साल पहले था, 2015 और 16 का जो दौर था, जो मैं अपनी जॉब करता था अच्छी खासी, तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले क्या होता है, एक अच्छी सीख देने वाला हूँ कि पहले क्या करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर क्या है, सबसे पहले पढ़ाई फोकस होती है, सीधी बात है। देखो आजकल यूट्यूबर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्रिएटर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन देखो इसके साथ साथ ना एक पढ़ाई का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं कई यूट्यूबरों को देखता हूँ, करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों की गाड़ियां, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें सारा सवाल जवाब करने नहीं आता, अपने साथ के लोंडों को सवाल जवाब करवाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई पहले अपना ज्ञान लो, क्योंकि बिना ज्ञान के आदमी जानवर है, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो पढ़े लिखे हम भी हैं, ये भी नहीं है मैं कोई अनपढ़ हूँ, ये भी भाई है, लेकिन हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम किसी अंग्रेज के साथ बैठ के उसका बकचोदी करें। अभी हम दोनों भाई बकचोदी कर रहे हैं ना बैठ के, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, भाई मेरी भाषा समझ रहा है, मैं इसकी भाई की भाषा समझ रहा हूँ, तो कॉमेडी का लेवल नेक्स्ट बढ़ता चला जा रहा है। मस्त है, अभी भाई उठ के चला जाएगा, और अगर इसकी जगह अंग्रेज आगे बैठ जाएगा ना, फिर बात तो ही नहीं मेरा कर मुंह पाएंगे। झाटू जैसा हो जाएगा, मेरा मुंह झाड़ बराबर हो जाएगा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, आप लोगों को लगेगा ये तो पुनीत तो है ही नहीं। तो इसलिए भाई अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हर जात वाले के साथ, हर देश के आदमी के साथ आप बैठ सको, उसके सामने बातों का मुकाबला कर सको। तो भाई सही कह रहा हूँ? सही बात कह रहे हो, करोड़ों की बात कह तो रहा हूँ। आप करोड़ों की, तो 10 साल वाले को आप यही बोलोगे? तो भाई मैं 10 साल वाले को यही बोलूंगा कि पढ़ाई कर और अपने काम पे फोकस कर, और अगर तेरे पे जो है साइड में अगर तुझे लग रहा है कि तेरी एक्स्ट्रा इनकम है, तो तू वीडियो भी बना। फेमस होना कोई बुरी बात नहीं है, फेमस होना बहुत अच्छी बात है, फेमस हो गए लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। तो फेमस लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ, जब मैं 13 साल का था, ठीक है, मैं भी बहुत नीचे से इतना बड़ा हुआ, अब तो मैं 21 साल का हो गया, ठीक है, लाइक मैंने लोन था, वो सारा चीज चुका दी, सब कुछ कर लिया, बचपन से कर रहा हूँ मैं। बट कभी कभी ऐसे ना, कभी कभी डिप्रेसिंग भी हो जाती है ये जॉब, ठीक है ना, क्योंकि लोग ना लाइक ऐसा होता है जब आपके नंबर्स कम होते हैं तो लोगों को लगता है ओ अब आप लोग को इतने पसंद नहीं आ रहे हो, और दिमाग में ये चीज रखते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? भाई देखो मेरे को इस लाइन में लगभग 10 साल हो गए। 10 साल बहुत बड़ा, 10 साल से कर रहे हो आप? 2015 से हूँ इस लाइन में, म्यूजिकली के टाइम से हूँ मैं इस बार। ठीक है, मैंने कई लाखों उतार चढ़ाव देखे, कई बार मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई, कई बार मेरे अकाउंट डिलीट हो गए, कई बार अकाउंट मोनेटाइज प्रॉब्लम, कई बार मेरी वीडियो डिलीट हो रही है। तो भाई ये देखो ये सोशल मीडिया की लाइफ है, आदमी को अपना काम जो है करते रहना चाहिए, अपना काम नहीं रोकना कभी भी उसको। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपके साथ घूमते हैं पूरे दिन भर, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट कर रहे यार तेरा तो व्यूज नहीं आ रहे, एक ही कंटेंट बना रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, कुछ कंटेंट शेयर कर, तो उससे बंदा कहता है डिमोटिवेट होता है। सही बात है। आपको दूसरे की बातों को और दूसरे के मुंह को झांट समझना है, और दूसरे मुंह को जवान को झांट समझना है, किसी को कुछ नहीं समझना आपको। समझ लो मेरे से बड़ा उस्ताद कोई नहीं, मैं बहनचो अपने में एक अनिल अंबानी हूँ, मुकेश अंबानी हूँ, मैं अपने में एक सलमान खान हूँ, विराट कोहली हूँ अपने में। ठीक है, जब आप अपने को सबसे ऊंचा समझ लोगे ना, मैं ये कह रहा हूँ चाहे आपकी जेब में 10 रुपए हैं, लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को मुकेश अंबानी इस देश का जो है भारत का वो समझ लिया ना किंग, तो आपसे ऊपर कोई नहीं है। सही बात। आदमी कभी भी पैसों से ऊपर नहीं बनता, आदमी ऊपर बनता है अपनी सुंदरता से, अपनी त्वचा से, अपनी नियत साफ से और अपने अच्छे कर्मों से। सीधी सी बात है यार। एक बात तो आज की डेट में बॉलीवुड में ऐसे लोग थे जिनके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कहाँ है आज वो किराए पे धक्के खा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। क्योंकि उनकी नियत अच्छी नहीं थी, उन्होंने काम उस तरीके से अच्छे नहीं करे, उन्होंने दूसरों की बातों पर ध्यान दिया, दूसरों के चक्कर में डिप्रेशन में आ गए, वो किसी ने कुछ बोल दिया अरे यार तू तो अच्छे वही चीज कर रहा है, तू तो वही है, तो उससे ना आदमी मतलब डिमोटिवेट होता है। तो बिल्कुल नहीं होता डिमोटिवेट भाई, बिल्कुल
सबको दुनिया की माँ की मैं बेस्ट हूँ भाई। दुनिया मेरे घर में भी चावल खत्म हो जाएंगे तो मेरे घर में राशन थोड़ी डालने जा रही है। सही बात है, सही बात है। मैं नालियों में घुसता हूँ, कीचड़ों में लेटता हूँ, सीधी बात है भाई। हम वर्ल्ड फेमस आदमी है, ठीक है। कोई मैं कह रहा हूँ खुद भी लेट जाए नाली में जाके, कीचड़ में जाके लेट जाए, मैं तो यही करता हूँ भाई। मैं तो यही करूंगा। मेरे को तो लाखों लोग बोलते हैं भाई हम तो करते हैं, सीधी बात है। चुटिया भी करते हैं, औरतों के कपड़े पहन के नाचते हैं, लड़कियों के कपड़े पहन के नाचते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन बढ़िया काम तो करते हैं, और रियल में कोई देख ले तो तुम लोगों से ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। तो सीधी बात है, अपना काम करते रहो। दूसरे की माँ मतलब साला क्या बोलूं यार भाई, दूसरे की बात को सुनना ही नहीं है। अगर आपका भी अभी आपके घर में बिजली चली गई ना, या आप अभी हॉस्पिटल पहुंच गए, तो कोई तीसरा आपको बचाने नहीं आएगा, ना आपको पूछने आएगा। सही बात, सही बात। जेब में 10 रुपए पड़े तो वही काम आएंगे। सही बात। तो दुनिया तो आपको ये भी बोलेगी रोटी मत खा बहन। दुनिया तो आपको ये बोलेगी कि फ्लैट क्यों लेके बैठा है रेंट पे, बहन जाके झुक्की में रह ले। दुनिया तो आपको बोलेगी बहन गर्लफ्रेंड भी क्यों बना के बैठा है। दुनिया तो कोई बोलेगी कैप भी क्यों पहन के बैठा है। दुनिया तो को ये बोलेगी झाट के साथ क्यों घूम रहा है। लेकिन आपको दुनिया की बात को नहीं सुनना, आपका दिल क्या कहता है वो काम करना है। दिमाग से कभी नहीं चलना। आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपको लॉयल रहो, उससे बातचीत करो, लड़ाई झगड़ा करो, उससे दिल से रिश्ता करो। अगर जिस दिन आपने दिमाग से रिश्ता बनाया ना उससे, भाई 3 दिन में भग जाएगी वो आपको छोड़ के, या फिर आप 3 दिन में उसको छोड़ के भग जाओगे। दिमाग से रिश्ता कैसे चलता है, दिमाग में ना, ये दिमाग है बहुत बड़ा बहन, मतलब कुत्ता किस्म का आदमी है। दिमाग में क्या होती है, हजारों चीजें आती हैं। बैठे बैठे आपको लगेगा अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रही, बहन तो किसी से बात तो नहीं कर रही होगी, उसका फोन बिजी जा रहा होगा, अरे यार बहन से बात तो नहीं करेगी, फिर उठा लेगी, फिर तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। वो सोच रहे हो तुम दिमाग से। सही बात, सही बात। यही से तुम दिल से सीखो, दिल से सोचोगे ना, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड तो अच्छी है, अच्छा फोन नहीं उठाया, अरे यार बिजी होगी, ये हो गया दिल का रिश्ता। सही बात। तो भाई तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे हर चीज में, और जहाँ तुमने दिमाग का इस्तेमाल करा, क्योंकि दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता आदमी है। ट्रू बात, ट्रू बात। आदमी को जेल तक पहुंचा देता है, ये याद रखना। इसलिए कभी भी दिमाग से मत, दिल से चलना हमेशा। आपने ये देखा, ये सनी डांसर देखा है आपने? सनी डांसर कौन है? लाइक जो ये जो गाना चल रहा है अभी पॉपुलर ये वाला, मैं तो सोच रहा था ये मैं आपके साथ रिक्रिएट करूंगा। अच्छा ये? हाँ। ये तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई जलेबी तल के रख दी हो 3-4 दिन। ये वाला डांस स्टेप कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आप और मैं साथ में करते हैं भाई। इससे अच्छा कर लूंगा भाई। कर लेंगे, करें अपन। चलो 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 चैट आज अपनी भाई। ले भाई ले मार ले मेरी करो भाई, करो सपोर्ट करो हमारे रचित भाई को। भाई पागल हो जाएंगे भाई, ऐसे सही बताओ तो। जबरदस्त टीम भाई, मजा आ गया आज, मजा आया आज, बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। दिस वाज सो मच भाई, मजा आया चैट। डिड यू गाइस एंजॉय? डिड यू गाइस एंजॉय? तुम लोग को मजा आया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना। आई विल सी यू ऑन लाइव स्ट्रीम। बाय बाय।